नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं जीवन प्रबंधन में। मैं पिछले अपने एपिसोड में बात कर चुका हूं काल्पनिक दुनिया और यथार्थवादी दुनिया, और मैं आज इन दोनों को कैसे एक साथ ले चलने का एक बहुत ही सुंदर अपने भारतीय संस्कृति से, जो कि फिल्मों में दर्शाया गया है, एक गीत के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे काल्पनिक और यथार्थवादी दुनिया एक साथ चलती है और कैसे चलनी चाहिए। आप सभी लोगों ने एक गाना सुना होगा, मैं उस गाने की बोल पढ़ रहा हूं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। आजकल आंगन कहाँ हो रहे हैं, आजकल तो बिल्डिंगें हो रही हैं बड़ी बड़ी। पहले ज़माने में हमारे घरों में आंगन होता था, अब आंगन नहीं हो रहा है। और सपना क्या हो रहा है कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम शब्द का प्रयोग किया गया है, रिमझिम बरसता सावन होगा। धड़धड़ा के नहीं कि बरस गया उसी में गिर के बाढ़ आ गई, वो वाला सावन नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं तो एकदम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमको एकदम अच्छा लगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हाथ पकड़ के किसी के साथ टहल रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो कवि लिखना चाह रहा है ना, यही लिखना चाह रहा है कि रिमझिम सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। ये कभी कल्पना कर रहा है, सपना देख रहा है कि हमारा जीवन ऐसा होगा। रिमझिम बरसात वाली सावन होगा, बगल वाले झोपड़ी में बैठ के चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, ये सपना है। लेकिन उसके बाद वाली जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां मिले न मिले कांटों से सजाएंगे। वाह, क्या बात कही है कवि ने। एक बार आप सोच करके इस शब्द को देखिएगा। कलियां मिले न मिले लेकिन कांटों से अपना घर सजाएंगे। हम कल्पना किए थे कलियों की, फूलों की, सिर्फ गुलाब की महक, सिर्फ कमल की फूल, सिर्फ रिमझिम बरसात होगी, सावन होगा। लेकिन जब वो नहीं मिलेगा तो हम कीचड़ में भी रहने के लिए तैयार हैं, हम मिट्टी के घर में भी रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी कल्पना हमेशा संगमरमर पर रहने की होनी चाहिए। हमारी कल्पना हमेशा नवग्रह पर जीवन बसा देने की होनी चाहिए। लेकिन जो हमको मिला है उसको स्वीकार करके रहना भी चाहिए। हम घर कैसे बनाएंगे, सावन ऐसा होगा। हमको कलियां मिले न मिले लेकिन हम कांटों से अपना घर सजा देंगे। ये है, कलियां जो है वो हमारी काल्पनिक दुनिया है, और जो कांटा है वो हमारी यथार्थवादी दुनिया है। क्योंकि कलियां हमारी माली तोड़ करके ले जाएंगे और हम टाइम से पहुंच ना पाएंगे, तो हमको कांटे ही मिलेंगे। और कांटे को हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी दुनिया सुंदर हो जाएगी। और कांटों से हम ऐसी दुनिया बनाएंगे कि फूल लेने वाले भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ये कांटे से कैसे इतनी बढ़िया दुनिया बना दिया। आजकल समाज में ठीक यही हो रहा है। बड़े बड़े लोग जब ये देखते हैं कि कांटों पे ये व्यक्ति कैसे चल रहा है, तो वो सोते तो बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे पे हैं, लेकिन उनको चुभता है वो कांटा जो आप कांटा से घर बनाए हैं। वो अच्छे से सो नहीं पाते, क्योंकि जो आपने कांटों से फूल बनाना सीख लिया है, कांटों से अपना कुर्ता सिलना सीख लिया, क्योंकि उनके पास तो सुई है, आप कांटों से अपना कुर्ता सिलते हैं। तो ये हमारी दुनिया, दोनों दुनिया है, काल्पनिक दुनिया और यथार्थवादी दुनिया। यथार्थवादी दुनिया को जीतने का सबसे बड़ा सूत्र है उसको स्वीकार कर लेना कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम किसी की तुलना किसी से नहीं करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे जीवन प्रबंधन में। सभी लोगों का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।